The person thinks an idea about which something is said is known as subject. आज हम इंग्लिश के गुड बातों को सीखेंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे शब्द के बारे में जानेंगे जिन पर इंग्लिश के बोलचाल का हर कुछ डिपेंड करता है। तो आइए हम उन शब्दों को जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सब्जेक्ट। अभी जो मैंने एक डेफिनेशन दिया इंग्लिश में, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा जाए या उसे कर्ता भी कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और हिंदी में उसे कर्ता कहा जाता है। और इंग्लिश का पूरा ढांचा इसी पे बेस्ड होता है। बिना सब्जेक्ट के कोई काम ही नहीं होता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट हूँ बिकॉज मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। यदि कोई खाने का काम कर रहा है तो वहाँ पे एक पर्सन होगा, इसके लिए वहाँ पे सब्जेक्ट खाने वाला होगा। तो चलिए हम जानते हैं कुछ मुख्य शब्दों को, मुख्य बातों को जो आपको बोलचाल की भाषा में जो प्रत्येक दिन जो डेली यूज जो सेंटेंसेस होते हैं, जो शब्द होते हैं, आज हम उनको पढ़ते हैं। तो इसी सीरीज में चलिए हमारा डेली यूज वर्ड्स, हमारा जो हेडिंग है आज का डेली यूज वर्ड्स, आज हम बोलचाल की भाषा के शब्दों को जानेंगे। वह दैट मीन्स कि यह भी एक कर्ता है। वैसे इंग्लिश में 7 कर्ता कहा गया है, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, मोहन, कोई भी नाम, यू, दे, आई और यू, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, सिंगुलर नॉट सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल नॉट प्लूरल। प्लूरल इज अ परफेक्ट वर्ड, नॉट प्लूरल, प्लूरल इज रॉन्ग। चलिए वह का यहाँ पे देंगे हम लोग, वहाँ पे देंगे हम लोग ही मीन्स होता है वह, और ये किसके लिए होता है? मेल के लिए, पुरुष के लिए। और जब वहाँ पे स्त्री की बात होती है, फीमेल की बात आती है, तो वहाँ पे इसे कहते हैं सी, SHE, सी मीन्स वह होता है, और ये होता है फीमेल संबल के लिए। यह और वह, IT, इट मीन्स यह भी होता है और वह भी होता है। तुम, YOU, यू मीन्स तुम। हमको बोलते हैं वी मीन्स हम या हम लोग। दे मीन्स होता है वे लोग या वे सब, दे, THEY, दे, हम लोग। यहाँ पे चलिए हम लोगों ने अभी देखा हम और हम लोग दोनों का एक ही मीनिंग होता है, WEV, है या है। यहाँ पे इज मीन्स है होता है, और जब सम्मान पूर्वक किसी को बोलना होता है तो वहाँ पे हम लोग हैं भी कहते हैं, एक अनुस्वार लगाकर किसी भी शब्द के ऊपर। हो, ARE, आर मीन्स हो भी होता है और है भी होता है। था और थी, WAS, वाज मीन्स था और थी, ये पास्ट फॉर्म में होता है। थे, WERE, वेयर मीन्स थे। जैसे वे लोग वहाँ थे, दे वेयर ओवर देयर, वे लोग वहाँ थे। चलिए यहाँ पे एक आया आपका हूँ, AM मीन्स हूँ, तुम्हारा, YOUR, योर मीन्स तुम्हारा, उसका, HIS हिज, उसका, HER हर। जिस तरह से वह में हम लोग देखे कि ही मीन्स भी वह होता है और शी मीन्स भी वह होता है, तो ही और शी ये आपका आ गया फीमेल और मेल के लिए। उसी तरह हर उसकी लड़की के लिए और हिज उसका लड़के के लिए। इसका, इट्स, ITS, इट्स मीन्स इसका। उनका, दियर, THEIR, दियर मीन्स उनका या उन लोगों का। हमको या हमें, अस मीन्स होता है हमको या हमें। तो ये डेली यूजेस की वर्ड्स हैं जो हमारे बोलचाल के दैनिक भाषा में यूज होता है, और इन्हीं पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो ढांचा इंग्लिश का तैयार होता है। तो ये बेसिक वर्ड्स है जो हम सबों को जानना चाहिए, खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले अभी जो नए बच्चे हैं या जो नहीं जानते हैं। ये जो शब्द हैं ये सबों को आना चाहिए, माइंड के डिक्शनरी में ये शब्द होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली इंग्लिश को बोल सको और आपको हेजिटेशन नहीं हो। तो आज हम
एक छोटे से लेक्चर में जाने कि डेली यूज वर्ड्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम कल के सीरीज में जानेंगे। और क्योंकि जो मेरा बेस है, जो मेरा फिक्स है कि हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे आसान हिंदी भाषा में, तो धीरे धीरे मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप लोग इसे देखें। और एक बात कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, उसमें 3 भाग होते हैं। चलिए मैं इसको मिलाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके 3 भाग क्या होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी सेंटेंस के 3 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी नाम ले सकते हैं, प्रोनाउन ले सकते हैं, नाउन ले सकते हैं। सब्जेक्ट में सपोज कि रमा, रमा। वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं ले तो आप मेन वर्ब ले सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। तो चलिए हम एक मेन वर्ब लेके दिखाते हैं। रमा गीत गाती है, रमा सिंग्स ए सॉन्ग, रमा सिंग्स अ सॉन्ग। मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू हाउस। आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। वे लोग एक अच्छे प्लेयर हैं, वे लोग अच्छे प्लेयर हैं। दे आर गुड प्लेयर्स। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें ऊपर वाले 2 सेंटेंस में जो वर्ब का यूज हुआ है उसे हेल्पिंग वर्ब का, उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, और जो 2 वर्ड नीचे में यूज हुआ है आर, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आगे के सेंटेंस में, आगे के क्लास में कुछ अलग सेंटेंस सीखेंगे और कुछ अलग वर्ड जानेंगे जो डेली के बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए इसके लायक की हिंदी के साथ, और हम ग्रेजुअली इंग्लिश को सीखने का प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, और ये हमारा जो सीरीज है ये सतत जारी रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।